आज जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ वो एक सच्ची कहानी है जिसकी शुरुआत 12 साल पहले हुई, जब हरदान राम अपने जीवन की एक नई शुरुआत करना चाहता था। उसने अपनी पहली पत्नी की मौत के बाद अपने लिए एक जीवन साथी की तलाश शुरू की। उसका एक बेटा भी है और अब वो जीवन को एक बार फिर से नए सिरे से शुरू करना चाह रहा था। उसकी ये तलाश जशोदा पर आकर खत्म हुई। 12 साल पहले उसने जशोदा से दूसरा विवाह किया। इस शादी से उसे 3 संतानें हुई, 2 बेटे और 1 बेटी। हरदान राम साधारण जीवन जीना चाहता था। उसका परिवार सुखी परिवार था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ हालात बदलते चले गए और रिश्तों में पनपती खामोशी, दरार धीरे धीरे एक ऐसा मोड़ ले चुकी थी जिसका परिणाम किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। रिश्तों में बढ़ती दूरियों ने ऐसा खौफनाक रूप लिया कि पत्नी अपने पति को छोड़ देवर के प्यार में अंधी हो गई। उसने अपने ही बच्चों के पिता को बेरहमी से काट डाला। नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं अमर उजाला। भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक बसे शांत और रेगिस्तानी इलाकों में से एक है जैसलमेर, जहां कभी ऊंटों की रेंक और रेत के टीलों की लहरें लोगों का ध्यान खींचती थी। आजकल एक हृदय विदारक और समाज को झकझोर देने वाली खबर का केंद्र बिंदु बन गया है। यहाँ एक महिला ने अपने प्रेमी देवर के साथ मिलकर अपने पति की निर्मम हत्या कर डाली। ये वारदात केवल एक हत्या नहीं, बल्कि रिश्तों, विश्वास और पारिवारिक मर्यादा का क्रूरतम अपमान भी है। मृतक हरदान राम मूलतः बाड़मेर जिले के सारला ग्राम पंचायत का रहने वाला था। करीब 12 साल पहले उसकी शादी जशोदा से हुई थी। यह मृतक की दूसरी शादी थी। पहली पत्नी की मौत के बाद वो जीवन साथी की तलाश में था और आरोपी पत्नी से विवाह कर उसने एक नई शुरुआत की थी। इस शादी से उसे 3 संतानें हुई, 2 बेटे और 1 बेटी। पहली पत्नी से भी उसे एक बेटा है। शुरुआती वर्षों में तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन समय बीतता गया, हालात बदलते चले गए। रिश्तों में पनपती खामोश दरारें धीरे धीरे एक ऐसा मोड़ ले चुकी थी जिसका परिणाम किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। मृतक की पत्नी का संबंध उसी के चचेरे देवर कलाराम से बन गया। देवर मृतक का छोटा भाई लगता है और दोनों ही जैसलमेर जिले के सदर थाना क्षेत्र के चांपला गांव में एक ट्यूबवेल पर खेती के काम से जुड़े हुए थे। वहीं झोपड़ी बनाकर दोनों पिछले 1 साल से साथ में रह रहे थे। प्रेम में अंधे हो चुके इन दोनों ने समाज, परिवार की मर्यादाओं को ताक पर रख दिया था। देवर और मृतक की पत्नी ने अब एक नई जिंदगी साथ बिताने की ठान ली, लेकिन उनके इस रिश्ते में सबसे बड़ी बाधा था मृतक, जो अब उन्हें कांटे की तरह चुभने लगा। बस इसी कारण दोनों ने मिलकर मृतक को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। मृतक यानी उसका पति। पुलिस के अनुसार इस खौफनाक साजिश को अंजाम देने के लिए दोनों ने पहले से पूरी योजना तैयार की। बीती रात पत्नी और देवर ने मृतक को फोन किया, उसे ट्यूबवेल पर बुलाया। बहाना बनाया कि आपसी तनाव और विवादों को बैठकर सुलझाना है। मृतक को क्या पता था कि वहां उसका इंतजार सुलह नहीं बल्कि उसकी मौत कर रही है। जैसे ही वह चांपला गांव के पास स्थित ट्यूबवेल पर पहुंचा, वहां पहले से ही मौजूद पत्नी और देवर ने उसे कुल्हाड़ी और धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ हमला किया। हमले में उसके पति की मौके पर ही मौत हो गई। ये वारदात इतनी बेरहमी से अंजाम दी गई कि शव की स्थिति देखकर हर कोई सन्न रह गया। हत्या के दौरान मृतक ने खुद को बचाने का भी प्रयास किया, जिससे संघर्ष हुआ और उस झड़प में देवर को भी गंभीर चोटें आई है, यानी देवर भी घायल हुआ। घटना के बाद पुलिस को सूचना मिली, जिसके बाद तत्काल टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जैसलमेर के जवाहिर अस्पताल की मोर्चुरी में भेज दिया गया। घायल देवर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां वह पुलिस की निगरानी में है। दूसरी ओर पत्नी को भी हिरासत में ले लिया गया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। इस पूरे मामले में मृतक के भाई ने सदर थाने में हत्या का मामला दर्ज करवाया। थानाधिकारी बगड़ू राम के अनुसार प्रारंभिक जांच में यह साफ हो चुका है कि हत्या अवैध संबंधों और आपसी रंजिश का नतीजा है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है, जिसमें यह भी देखा जा रहा है कि क्या किसी और ने भी इस साजिश में मदद की थी।
गांव में इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद से गहरा सन्नाटा पसर गया। हर कोई यही सवाल कर रहा है कि क्या प्रेम इतना अंधा हो सकता है कि एक पत्नी अपने बच्चों के पिता की कुल्हाड़ी से हत्या कर दे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।